रसपान मैया कर रही हैं। और केवल कथा सुनने नहीं, मैया गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं को, उन सेवाओं से जुड़ने के लिए कि मैं भी अपने धन को इन सेवाओं तक पहुंचाऊं, जोड़ूं। सोचिए, दान करने के लिए हॉलैंड से गौरी गोपाल आई हैं, केवल दान करने के, भाई मैं अपने हाथ से किसी माँ को कुछ दे पाऊं, यहाँ अन्य क्षेत्र में कुछ समर्पित कर पाऊं। और ये सेवाएं मैया को यहाँ खींच कर ले आई। और बेटा इनका भैया रितेश जी, आप ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो अपने माँ बाप से पुण्य कराए, दान पुण्य कराए। ऐसे बेटे की ही जरूरत है, जो अब सोचिए माँ को लेके हॉलैंड से यहाँ आए और यहाँ प्रेम से कथा का रसपान भी कर रहे हैं और सेवाओं से जुड़ रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें। भारत के बाहर भी लोग कथा बहुत सुनते हैं, जो सनातनी हैं, रह रहे हैं अलग अलग देशों में, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों से ज्यादा भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं, वो लोग और ज्यादा आध्यात्मिक हैं, वो और धर्म कर्म को पकड़े हुए हैं। जो भारत से बाहर हैं, वहां संस्कृति मजबूत है। अब क्या भारत में तो ऐसा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन जब बाहर जाता है व्यक्ति तो अपने संस्कारों को समझता है कि जब आप दुनिया देखेंगे, जब आप दुनिया को घूमेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संस्कार ही, भारतीय संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए लोग अपनी संस्कृति छोड़ते नहीं हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों लोग भारत के विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन विदेशों में रहकर भी वो अपनी परंपराओं से जुड़े हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं। विदेशों में रह करके भी भारत के लोग मांस नहीं खाते। मांसाहारी देश के बीच में रहकर भी बहुत सारे लोग मांस नहीं खाते। भारतीय परंपराओं का पालन करते हैं। साथ ही हमारे भैया श्रीमान दीपक जोशी जी और श्रीमती भक्ति जोशी जी, आप लेस्टर लंदन से आए हैं। आप भी आज के परीक्षित हैं और आप लंदन से आए, और लंदन से आकर के आपने कथा सुनी और यहाँ की सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ा। वृद्ध माओं की सेवा हो, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, गौदान की सेवा हो, सबसे अपने आप को जोड़ा। आप लंदन से आए हैं। सोचिए, इतने दूर से ये किसके लिए आए हैं? केवल सेवाओं को देखने और सेवाएं करने के हम अपने हाथ से दान पुण्य करेंगे। बिहारी जी ने इन्हें बुलाया और ये वहां से आए, और ये सब वहां रहते हैं, लेकिन वहां रहकर भी ये भारतीय परंपराओं से जुड़े हैं। कभी कोई त्योहार नहीं जाता जो त्योहार ये ना मनाए, कोई पर्व ना जाता जिस पर्व को ना मनाए। विदेशों में रहकर के लोग एकादशी का व्रत करते हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अच्छे से होली दीपावली मनाते हैं। और भारत में रहकर भी कुछ लोग एकादशी नहीं कर पाते। तो ये बड़ी कृपा है। कल हमारी मीना मैया लंदन से, उन्होंने फोन लगाया, हमारे श्री कुलदीप मेहता, पुष्पा मेहता जी, मेघराज, मीना कुमारी जी, आप जर्मनी से आए हैं। आइए। और आपने यहाँ एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवाकर, एक दिन की सब भक्तों को भोजन करा के सेवा ली कि आज हम सबको भोजन कराएंगे। जर्मनी से आकर इन्होंने एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवाई और इन्होंने सेवा की, वृद्ध माओं की सेवा की, अन्य सेवाएं अपने हाथों से इन्होंने की। खुश रहिए, ठीक है? कथा सुनते रहते हैं मैया। ये देखिए, वहां भी रह करके ये कथा सुनती रहती है मैया जी जर्मनी में। आप सुखी रहे, सब सेवाएं दर्शन हुआ। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। तो आप सब भारत के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग गौरी गोपाल आते हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं को देखते हैं।
आप भी जर्मनी से हैं, क्या नाम है? कुलदीप मेहता जी, जर्मनी से आप आए, बहुत बहुत स्वागत। यहाँ की सेवाओं का दर्शन कराइएगा, सब खुश रहिए, सुखी रहिए, सब दर्शन करवाइएगा। तो ये बड़ी कृपा है कि गौरी गोपाल की सेवा को देखने लोग आते हैं। कल एक भैया आए, विदेशी थे वो आए इटली से, और उन्होंने यहां माताओं का सब दर्शन किया। उन्होंने यहां सब देखा और देख कर कहा कि हम अपने देश में जाकर बताएंगे। वो इटली के लोकल वहां के लोग थे, वो वहां के भैया थे। गोरे लोग, तो वो दुनिया आज गौरी गोपाल पूरी दुनिया के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है कि भाई इतनी सारी सेवाएं एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आज पूरे भारत के सबसे अच्छे कथावाचकों में पूज्य श्री भाई जी, श्री रमेश भाई ओझा जी, आज उन्होंने आकर के यहां सभी सेवाओं का दर्शन किया। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े संत, आप पूज्य भाई श्री जी आज यहां आए और आपने यहां सभी माताओं का दर्शन किया। आज इन्होंने सभी सेवाओं का अवलोकन किया अपनी आंखों से। कहा कि ऐसा अद्भुत कार्य गौरी गोपाल में चल रहा है, आप आइए और सब सेवाओं को अपनी अपनी आंखों से देखिए। प्रिय भक्तों, कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप अच्छे रहें, यही भगवान से आपके लिए मंगल कामना है। आओ अब प्रेम की गंगा में डुबकी लगाएं और चलते हैं कथा की गंगा में। कल आप लोगों ने कथा में क्या सुना, क्या दर्शन किया कल कथा में आप लोगों ने? हाँ, नंदोत्सव। क्या सुना? नंद के आनंद भयो। कल भगवान का आपने प्राकट्योत्सव देखा, प्राकट्योत्सव सुना। भगवान प्रकट भय, किसके लिए प्रकट भय? हम जैसे पापियों के लिए। भगवान का अवतार किसके लिए होता है? बोलो। भगवान का अवतार होता है पतितों को पावन करने के लिए। क्या करते हैं भगवान? पतितों को, मतलब हम पापी हैं तो पापियों को पुण्यात्मा बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। पतितों को पावन करते हैं भगवान। भगवान बहुत दयालु हैं। यशोदा मैया दूध पिला रही हैं लाला को। बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला भयो है यशोदा मैया के। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है, खूब बधाई लुटाई जा रही है, खूब बधाई लूटी जा रही है। अभी बधाई का सिलसिला चल ही रहा था, उत्सव चालू ही था कि कौन आ गया? पूतना मौसी आ गई। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये उस समय वसुदेव जी बेड़ियों में बंधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। पर जब भगवान कृष्ण को लेकर चले तो वो बेड़ियों से क्या भये? बोलो, मुक्त हो गए। और जब कृष्ण को छोड़कर एक कन्या को लेकर आए तो वसुदेव जी फिर बेड़ियों में बंध गए। क्या संकेत है ये? आओ इस कथा का संकेत समझते हैं कि ये कथा हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। सब लोग बड़ी शांति से बैठ जाओ। मेरी आप सबसे बहुत प्रार्थना है, शांति से बैठो, इत्मीनान से आनंद से कथा सुनो।
एक एक शब्द आपके जीवन को बदलने वाला है, यदि आप ध्यान से सुन पाए तो। चुप रहिएगा, शोर बिल्कुल ना कीजिएगा। आइए तो चुप होकर आइए, जाइए तो चुपचाप जाइए, शोर ना हो। प्रार्थना मेरी इतनी सी है। अच्छा, जब वसुदेव जी को भगवान मिले और भगवान कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी चले तो अपने आप पांव की बेड़ियां क्या हो गया? खुल गई। किसको लेकर चले भगवान? वसुदेव जी किसको लेकर चले? भगवान को। जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सारा है। इसलिए हृदय में किसे बिठाओ और भगवान को हृदय में रखकर चलो, तब क्या होगा? तब संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मुक्त हैं? आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? आप अभी बंधे हैं या मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं आप में से? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? किससे बंधे हैं? बोलो। परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? चलो, कितने लोग मुक्त हैं? इतने लोग मुक्त हैं। सही। आप बंधे नहीं हैं अभी? हाँ, सही है। अभी शादी ब्याह नहीं हुई तो क्या बंधे? सही है। अच्छा, बंधे हैं कुछ लोग परिवार से, बंधे हैं कुछ लोग व्यापार से, बंधे हैं कुछ लोग जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार, व्यापार से? एक बार और। अच्छा, तो आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? बच्चे का। तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बच्चे को खींच खींच के बड़ा कर रहे होंगे, क्यों? 5 साल का था तो 10 साल का आपने तो किया होगा बड़ा, क्योंकि पैदा तो इतना सा हुआ था, फिर आपने खींच खींच कितना बड़ा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे की आंख आपने तो लगाई है सही जगह, बच्चे के पांव आपने ही तो फिट किए मस्त, क्यों? आप कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। सच बताओ, अपने छाती में, अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, क्या हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? बोलो। सब समय पे अपने आप होता हुआ नहीं दिखता आप लोगों को? आप कुछ भी नहीं, आप कठपुतली की तरह बस निमित्त बनते हैं किसी भी कार्य के। आप किसी कार्य के क्या बन जाते हैं? निमित्त। बाकी ये साइकिल अपने से चल रही है लगभग, सिस्टम कोई है बड़े पैमाने पर सब सुव्यवस्थित चला रहा है, और इस चलाने वाले को ही कहते हैं भगवान। कोई है। आप कहते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की। अच्छा, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आपके बच्चों की आंख आपने लगाई कि भगवान ने? आपके बच्चे के पांव आपने बनाए कि भगवान ने? तो जिम्मेदारी पांव बनाने की, जिम्मेदारी प्राण डालने की, जिम्मेदारी आंख बनाने की किसकी है फिर? इसलिए जब उस परमात्मा ने इतना बनाया है
आंख बनाई, कान बनाया, सब तैयार करके बाहर भेजा। जिसने मुंह बनाया, जिसने पेट बनाया, जिसने पेट भरने को अन्न बनाया, जिसने जन्म लेने के बाद मां के आंचल में दूध बनाया, वही भगवान सब कुछ करता है। भक्तों, हम केवल ये समझ बैठते हैं कि जी हम में बड़ी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं। नहीं, हम बहुत बड़े लापरवाह हैं। और आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जिस परमात्मा को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जो संपत्ति परमात्मा की है, आपका बेटा, आपका व्यापार, आपका परिवार, ये आपका नहीं है, आपको भगवान ने दिया है। क्या किया है? जैसे ट्रेन आपकी नहीं है, पर आप ट्रेन में यदि यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सीट मेरी है, ये सीट, ए भैया मेरी सीट से हटो, चलो, ये रिजर्वेशन मेरा, देखो ये सीट मेरी है। जबकि ना वो सीट आपकी है, ना वो ट्रेन आपकी है। सच्चाई तो ये है कि वो ट्रेन आपकी नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि वो सीट आपकी नहीं है, लेकिन हां, कुछ घंटों के लिए आपको दी गई है व्यवस्था के लिए। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जैसे ट्रेन अपनी नहीं है, पर ट्रेन में सीट कुछ घंटों के लिए अपने को मिल गई, उसी तरह ये संसार अपना नहीं है, पर इस संसार में 25-50 साल के लिए अपने को सीट भगवान ने दे रखी है। जाओ जी लो। 25-50 साल के लिए, 100 साल के लिए आपकी सीट कंफर्म है। बाकी ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, ये साइकिल, ये सिस्टम तुम्हारा ईश्वर का। ट्रेन मंजिल आते ही तुम्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, व्यापार की, मैं बंधा हूं परिवार से। आप ना कैसे बंधे हैं? आप सब मान रहे हैं, हाथ उठा के आपने बताया, गुरुजी हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से बंधे हैं। तुम कैसे बंधे हो इसका भी एक हिसाब सुनाता हूं तुम्हें। सुनो, तुम कैसे बंधे हो। सुनो, एक गधा था धोबी का। अभी आप लोग बताना कि वो गधा कौन? पहले पूरा सुनो, पूरा सुनो, फिर अपन गधे पे आएंगे। एक धोबी था, उसका एक गधा था, पालतू गधा। धोबी कपड़ों का गट्ठा रखता, धोबी घाट ले जाता, गधे के पीठ से उतारता, धुल कर फिर पीठ पे लादता, गधे को लाता। ये रोज का काम था धोबी का। एक दिन घटना ये घटी कि गधा को लेकर धोबी घाट पहुंचा। धोबी पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो रोज तो गधा बांध देता था फलाने पेड़ के नीचे, लेकिन आज गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, गधे को कहां बांधूं, छोड़ूं तो जंगल भाग जाए, कहां ढूंढूंगा, वो कपड़ा ना धोऊं तो समय से कपड़ा देना है, और आज राजा के कपड़ा लाया है संयोग से, और टाइम पे देना है, समय खराब नहीं करना है, वापस जाए रस्सी लाने, समय बिगड़े। तब तक वहां एक संत जी दिख गए। धोबी बोला, महाराज संत भगवान जय हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी बोले, क्या करना है? बोले, ये गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी बोले, बिना रस्सी के भी गधे को बांधा जा सकता है। कैसे? बोले, तू कहां बांधता था? बोले, इस पेड़ के नीचे। चल खड़ा कर। गधे को खड़ा किया। संत जी ने कहा, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू सचमुच बांधता था, आज तू बांध मत, बांधने का झूठा अभिनय कर, एक्टिंग कर। उसके गले में हाथ डाला झूठा। अच्छा, गधा को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये बात तो धोबी को पता है कि रस्सी भूल गया है, ये बात गधे को थोड़ी पता है।
अब झूठ मूठ गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ से जैसे सच्ची बांधता था रोज, आज झूठ मूठ का बांधा, गधे को लगा में बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही न चले। धोबी बोला, महाराज ये क्या जादू कर दिया, गधा चल नहीं रहा है। संत जी ने कहा, तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो जैसे तुम रोज खोलते थे सच्ची का, आज झूठ मूठ, क्योंकि गधे को ये लगाना कि मैं बंधा हूं। हाथ डाला गले में झूठ मूठ का, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग किसी भी जिम्मेदारी से, परिवार, व्यापार, किसी से कोई नहीं बंधा पर सबने अपने को उस गधे की तरह बंधा हुआ मान लिया है। बंधा कोई नहीं। आज बुलावा आ जाए हमारा और तुम्हारा तो जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने की भी फुर्सत ना होगी और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे यदि बुलावा आ जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, ये दास अनिरुद्ध भी नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा। लेकिन जब तक हम जीते हैं इसी गलत फहमी में जीते हैं कि हम परिवार से बंधे, व्यापार से बंधे हैं। क्यों? अब बताओ आप में से कितने लोग बंधे हैं? है ना? क्यों मैया, भैया बंधे हो? खुल गए? हाँ, कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा ही तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकती है। कोई खोल सकता है तो केवल भगवान की, इसलिए कथा सुनना चाहिए। देखो, बताओ कितने लोग बंधे हैं आप में से? देखो, पहले कितने लोगों ने हाथ उठाए, अब सब इतनी देर में खुल गए कि नहीं? सच्चाई ये है कि बंधन क्या है? बंधन क्या है? सुनो, रस्सी में सांप क्यों दिखा? कई बार आपको भ्रांति होती है, रस्सी में क्या दिख जाता है? और ये सांप, जबकि क्या है? आप बताओ कि रस्सी में सांप कब दिखता है? जब, बोलो, जब अंधकार हो, धुंधला धुंधला हो, तब रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? जैसे रस्सी में सांप है नहीं पर सांप सा दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है। उसी तरह आप बंधे नहीं हैं पर अज्ञान होने के कारण बंधे हुए से लग रहे हैं। चूंकि अज्ञान है आपके भीतर, आप यदि बंधे हैं किसी से और आप स्वीकार कर रहे हैं कि जी हम बंधे हैं, तो आप इसलिए बंधा हुआ मान रहे हैं क्योंकि आपके भीतर अज्ञान की मात्रा है। ये अज्ञान जिस दिन मिट जाएगा उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। अज्ञान इस तरह से मिट जाए कि हम रहें। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे तब मुक्ति होगी, नहीं, हम जीते जी
आपके साथ रहते भी हम मुक्त हो सकते हैं। कौन मुक्त करेगा? वो ईश्वर नहीं, वो ज्ञान। रस्सी में सांप दिखा तो रस्सी में सांप जब दिखा तो वो भ्रांति मिटाएगा कौन? बोलो, कौन मिटाएगा? वो मिटाएगी टॉर्च, प्रकाश। जैसे ही आप टॉर्च मारेंगे, आपकी भ्रांति, अरे तो रस्सी उठा के फेंक देंगे, हाँ या ना? जैसे ही प्रकाश आएगा, आप पहचान लेंगे कि सांप सांप नहीं है। अभी तक डर था, अरे सांप, लेकिन टॉर्च से अरे तो रस्सी है, खत्म हो गया कि नहीं डर? उसी क्षण डर समाप्त हो गया। बोलो हाँ, उसी क्षण सांप की भ्रांति समाप्त हो गई जिस समय टॉर्च आई। टॉर्च मतलब प्रकाश। उसी तरह जिस दिन आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च आ जाएगी, ज्ञानवान हो जाओगे, उस दिन आपके भीतर के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। बंधन तब तक है जब तक भ्रांति अज्ञान की है। समझ में आ रही है? अज्ञान है तो भ्रांति है। ज्ञान आएगा तो भ्रांति ही नहीं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पत्नी मेरी है, अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पति मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये पुत्र मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये परिवार मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये व्यापार मेरा है, पर ज्ञानी कहते हैं कि भगवान मेरा है। अज्ञानी कहता है कि परिवार, और ज्ञानी कहता है कि भगवान। जो भगवान को अपना कहे उसी को ज्ञानी समझिएगा, वरना पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लेकिन आपके भीतर तो ज्ञान की टॉर्च आई ही नहीं। वो ज्ञान जो ये ज्ञान कराए कि ईश्वर मेरे। मीराबाई क्या बोलती है? मेरे तो गिरधर। आप क्या बोलते हैं? मेरे तो, मेरा तो घर, मेरा तो पति, मेरा तो बेटा, मेरा तो परिवार। और मीरा क्या बोली कि मेरे तो। अंतर है दोनों बातों में। बंधन क्या है? ये परिवार मेरा है, ये बंधन है। ये भगवान मेरे हैं, ये मुक्ति है। और सुनो, दोनों बातें नहीं होंगी। आप कहो कि परिवार भी मेरा, भगवान भी मेरा, नहीं, दोनों नहीं हो सकता। दो नाव में पांव नहीं रख सकते। रहना है आनंद से संसार में, पर अपना किसे माने? भगवान को अपना मानो, संसार को व्यवहार संसार से बढ़िया बनाए रखो। काम करो, जीना तो है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना तो है। जब जीना ही है तो भगवान को अपना मान के जिए और करें काम सारे पैसे का। हम पैसे कमाने का मना नहीं कर रहे हैं। पैसे खूब कमाओ, खूब व्यापार करो, खूब बिजनेस करो, खूब बढ़िया परिवार बढ़ाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो मत इनको किसी को अपना। गलती आप वही कर देते हैं कि आप संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार को इस तरह अपना मान लेते हैं कि छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। फिर मरते समय किसकी याद आती है आपको? बेटा, बेटी, पति, परिवार। मरते समय भी लोग भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि उलझ गया ना। हम आपको संसार में रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उलझने के लिए मना कर रहे हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया परमात्मा ने। आप किसी का घर देखते हो ना, अरे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया घर बनाया। लोगों की तारीफ करते हो ना, भैया तुमने बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन उसने घर बनाया, आप गए तो क्या आपने उसके घर को अपना मान लिया? नहीं।
आप मेहमान बनकर गए हैं, उसी तरह भगवान की तारीफ किया करो, वाह प्रभु तुमने संसार बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि ये संसार किसका है? आपके पिताजी का है क्या? इसीलिए अपना ना मानो, ये हमारे बाप की बफौती, ये अपने बाप का नहीं है, ये किसका है? हाँ, यदि तुम भगवान को अपना पिता मान लो तब कह सकते हो हाँ भाई हमारे बाप का भगवान हमारे, फिर कह सकते हो उस अधिकार से। तो भगवान का है ये संसार, और हम भगवान के संसार में क्या बनकर आए हैं? बोलो, मेहमान। क्या बनकर आए? मैया, ओ मैया, पंचायती मैया, मैया, ओ मैया। देखो ऐसी डूब गई मैया, पता ही नहीं है। ऐसी भगवान भी आप लोगों को बुलाते होंगे, आओ हमारी शरण में। जैसे मैया हमारी नहीं सुन रही है, ऐसे भगवान भी बुला बुला के थक जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। भगवान गीता में बुला तो रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, बुला रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, आओ मेरी शरण में। भगवान बुला रहे हैं गीता में, आओ, पर कहां कोई सुन रहा? सही है। इसलिए जैसे गधा बंधा नहीं है, बंधा हुआ मान रहा, तो आप लोग संसार में रहो पर बंधकर नहीं, मुक्त हो करके रहो। हम यहां बंधने नहीं आए, हम यहां उलझने नहीं आए, हम यहां सुलझने आए हैं। हम यहां बंधन में बंधे रहने के लिए नहीं, हम यहां मुक्त होने के लिए आए। बंधे तो थे ही, तब तो आए मनुष्य बनकर, अब यहां सुलझना है। लेकिन आदमी यहां के और उलझ जाता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ, भगवान पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। अब देखो, भगवान प्रकट भये, उत्सव चल रहा है, बधाई लूटी और लुटाई जा रही हैं, तब तक पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? क्या कर रही है पूतना? भगवान को मार डालना चाहती है, मारना चाहती है पूतना। अच्छा, पूतना मौसी की क्या दुश्मनी है भगवान से? क्यों मैया, पूतना मौसी की पर्सनल कोई दुश्मनी है? क्यों मारना चाहती है भगवान को? क्यों? क्योंकि कुछ लोग पूतना की तरह हैं, जो अपने को श्रेष्ठ बनाते तो है नहीं, पर दूसरा श्रेष्ठ हो तो उसका बिगाड़ने के लिए चले जाते हैं। पूतना की तरह अपने को तो उसने महान बनाया नहीं, पूतना ने, लेकिन कोई दूसरा महान है, भगवान आए तो जहर पिलाने चली गई। कुछ लोग पूतना जैसे होते हैं। कन्हैया का जन्म हुआ तो मैया यशोदा ने दूध पिलाया, और यशोदा मैया ने दूध पिलाया और पूतना मौसी ने जहर पिलाया। कुछ लोग होते हैं कि आप अच्छा करेंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे, आपकी तारीफ ना करेंगे, आपको अच्छा ना कहेंगे, आपका बुरा करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां एक अच्छा मैसेज दिया कि पूतना का भगवान ने जहर पी लिया। क्या मतलब हुआ इसका? कोई आपका बुरा चाहे तो चाहने दो, वो चाह रहा है ना,
तुम धोखे से भी उसका बुरा ना चाहना। वो जहर पी लो। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष, जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। अमृत हमेशा अंत में ही होता है। पहले क्या निकलेगा? आप कोई भी अच्छा काम करो तो पहले विष निकलेगा, मतलब बाधा आएगी, रुकावट आएगी, समाज की उंगलियां उठेंगी, आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। डिमोटिवेट करते हैं ना लोग, क्या क्या नहीं बोलते। लेकिन अमृत निकलेगा बाद में, पहले क्या निकलेगा? उस विष को पीना पड़ेगा। समाज आपका सम्मान बाद में करता है, पहले समाज आपका अपमान करता है। आलोचनाएं होती हैं, समाज पहले बुरा कहता है, बाद में कहता नहीं यार ये तो अच्छा है। पहले जहर फिर अमृत। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा है, आप सबका दास। बहुत लोग मेरे पास, नौजवान लड़के मेरे पास आए, बोले गुरुजी सॉरी। मैंने कहा काहे भैया, हमारी तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। बोले गुरुजी पहले हम आपके बारे में गलत बोलते थे, गलत सोचते थे, गलत कमेंट करते थे, गलत पोस्ट डालते थे। लेकिन जब हमने गौरी गोपाल को आकर देखा, यहां की सेवाएं देखी, तो हमें लगा कि नहीं, गलत लिखना हम ही गलत थे। हमने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें जब वो गलत लिखते थे, जब वो गलत कहते थे। अभी भी लोग गलत कहते हैं जिन्हें कहना है, लेकिन हम जवाब नहीं देते किसी को, क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई ही नहीं। अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान। इसलिए समाज पहले आपको नकारेगी, फिर आपको स्वीकारेगी। ये बात सही है या गलत है? प्रकृति का नियम है, आम के छिलके को उतार कर फेंक दिया जाता है, गूदा को खा लिया जाता है। बोलो हाँ। तो आपकी जो बुराई है, जो आलोचनाएं, जो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, वो आपके ऊपर का छिलका है। उतरने दीजिए, ये छिलका उतर रहा है। कोई आपको बुरा कह रहा है, कहने दीजिए, वो आपका क्या उतर रहा है? केला खाते हो तो कैसे खाते हो? तो ये आपके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका है, जो समाज उतारती है, आपकी बुराई करके, आपकी निंदा करके, आपको गलत कह के, आपका अपमान करके। ये छिलका उतर रहा, बाद में मीठा मीठा रह जाएगा। इसलिए अच्छा, लोग क्या होते हैं कि जरा आलोचना हुई, जरा निंदा चुगली हुई, लोग बर्दाश्त नहीं करते, और ये बर्दाश्त करना भी बड़ा कठिन होता है। जहर देवता अमृत तो पी गए, पर जहर ना पी पाए। जहर कौन पिया? शंकर जी। अमृत पीना सरल है, सम्मान पा लेना सरल है, अपमान का घूंट पीकर भी चुप रहना बड़ा कठिन है। और ये भगवान शंकर में क्वालिटी है या नहीं? शंकर जी जहर पी गए और भरी सभा में ससुर जी ने, दक्ष प्रजापति ने शिव का भयंकर अपमान किया, पर एक शब्द नहीं कहा शंकर जी ने। सगे सती माता के पिता दक्ष अपमान करते गए शंकर जी का, पर एक शब्द नहीं कहा। ये धैर्यता आ जाए
तो आप मनुष्य से देवता जीते जी बन जाएंगे। आज लोगों के अंदर क्या नहीं है? आज लोगों के अंदर पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं। क्या नहीं है? धैर्य। क्या नहीं है? कमी है। बात सही है कि गलत है? आप जरा भी बात नहीं सुन पाते, गुस्सा आ जाता। काश आपके अंदर धैर्य होता तो आप पैदा तो हुए थे मनुष्य, पर मरने के समय आप देवता बन करके मरते। मृत्यु तक जाओ तो मनुष्य से एक कदम आगे। पैदा हुआ मैं मनुष्य, पर कर्म ऐसा करूं कि देवता बनूं। और देवता बनना कोई, आज बताइए, तुलसीदास जी कौन है? देव कोटि के मनुष्य प्राणी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करके महान हो सकता है कि नहीं? बोलो हां कि ना? महान होएगा। इसलिए साहब ऐसे कर्म करो कि आप मनुष्य से देवताओं की कोटि में जाओ। मनुष्य से, इंसान से आप हैवान की कोटि में ना चले जाना। आज कुछ लोग इंसान से क्या हो गए? हैवान। हत्या कर रहे हैं, गर्दन पे तलवार चला दे रहे हैं किसी जीव की। कौन है ये? ये देवता ना बन पाए, ये हैवान हो गए। मार रहे हैं बकरे को, अपना पका के खा रहे हैं। बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। अंडा मुर्गी का बच्चा है। हैवान हो गए। जबकि बनना क्या था? इंसान से देवता। और हो क्या गए? जाना ऊपर था, चले गए नीचे। पूतना मौसी आई, जहर पिलाई, भगवान जहर पी गए। समाज का ये जहर पीना सीखो। हम जवाब नहीं देते किसी को। सीखो ये सब बातें। हम कहकर नहीं बता रहे हैं, हम समाज में रहकर जीकर बता रहे हैं। राम ने कहकर नहीं बताया, जीकर बताया। हम उन्हीं राम के दास हैं कि जिस राम जी कहकर कम बताए, करके ज्यादा बताए। राम के पद चिन्हों पर हम पूरे तो नहीं चल सकते, 1% तो चल सकते हैं कि हम भी कहकर कम, करके ज्यादा बताएं। और ये असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या असंभव है? करने वाला क्या नहीं कर सकता? करने का जुनून तो हो। आपको राम, अभी क्या है? सबको शराबी बनना है। शराबी बनने का जुनून है आजकल। सबको गंजेड़ी बनना है, गांजा पीने का जुनून है। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज के कहते हैं तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले 4। उसको लगता मैं 5 बनाऊंगा। वो कंपटीशन कर रहा गर्लफ्रेंड बनाने में लगा हुआ है। ये स्कूल कॉलेज की बातें बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों से पूछो तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? 3। अरे मेरे तो 6 हैं। तेरे 3 में ही रुक गई तू? तो वहां कंपटीशन चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। कंपटीशन कहां होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए कि तुम कितने % राम बन पाए। मैं 1% राम बन पाया क्या? आजकल की युवा पीढ़ी भटक गई गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगी। जबकि क्या होना? मैं कितने % राम बना, कितने % मेरे भीतर सात्विकता आई,
राम कितने प्रतिशत बन पाया? राम नहीं बन पाए। कैसे बनेंगे जब राम के बारे में जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं। क्यों राम बने यही नहीं पता। उनको तो लगता है कि यार जिंदगी मिली है तो खाओ पियो मौज करो। आजकल जीवन का फंडा बन गया है खाओ पियो मौज करो। क्या खाओ उन्हें पता नहीं, क्या पियो उन्हें पता नहीं, क्या मौज करें उन्हें पता नहीं। खाओ का मतलब सब कुछ खाओ। लोग सब खा रहे हैं, मुर्गी खाएं, बकरा खाएं, सुअर खाएं, अंडा खा जाएं, आदमी खा जाएं, दादी खा जाएं, दादा खा जाएं। अभी तो और आने दो कलयुग, तुम्हारी दादी मरेगी, कलयुग और आने दो। अभी 25-50 साल बाद देखना अपन यदि बुढ़े हो गए तो देख पाएंगे, लेकिन ये सब देखने का